Hello students, today I am going to continue your chapter 3rd Tables in Word 2013. So let's continue the chapter. To select a column, bring the mouse pointer to the top of the column called the selection area for a column. आप किसी भी कॉलम को कैसे सेलेक्ट करेंगे अपने टेबल्स में, तो उसके लिए माउस पॉइंटर को आप टॉप पर ले रखिए आप अपने कॉलम के, और सिलेक्शन एरिया जिसको कॉलम का बोला जाता है. द पॉइंटर चेंजेस टू अ ब्लैक एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. क्लिक टू द सिलेक्ट द कॉलम. तो क्या है, क्लिक टू सिलेक्ट द कॉलम पर आप क्लिक कीजिए. क्लिक या फिर क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल कीपिंग द शिफ्ट की प्रेस्ड. प्रेस द टॉप और बॉटम एरो की. या फिर आप दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे पहले फर्स्ट सेल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद शिफ्ट की प्रेस कीजिए, उसके बाद टॉप या बॉटम एरो की को प्रेस कीजिए. एडिटिंग अ टेबल. आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल एंड एडिंग डेटा इन इट, यू कैन मेक चेंजेस टू इट एज पर योर नीड. आप अपनी टेबल में अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं. You may also want to add more rows or columns for adding more data. आप अपने कॉलम में रोज़ कॉलम्स या आपके अकॉर्डिंग आप कुछ सेल्स वगैरह जो भी ऐड करने हैं वो आप ऐड कर सकते हैं. Alternatively, you may want to remove unwanted rows or columns from the table. या फिर आप चाहते हो आपको ये रोज़ एंड कॉलम नहीं चाहिए तो आप वो भी डिलीट कर सकते हैं. लेट अस लर्न टू मॉडिफाई द टेबल. तो आप किसी भी रो या कॉलम में कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे या चेंजेस कर सकते हैं. इंसर्टिंग सेल्स रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल. अब आप किसी टेबल में कैसे रोज कॉलम्स में इंसर्ट कर सकते हैं या फिर सेल इंसर्ट कर सकते हैं या फिर कॉलम. तो उसके कुछ स्टेप्स हैं. रोज कैन बी एडेड बिलो or above as chosen row. Similarly, a column can be added to the left or right of an existing column. Follow the steps below to add a row or column in the table. अब इसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे आप रो एंड कॉलम को इंसर्ट करेंगे. क्लिक ऑन द सेल. स्टेप 1. क्लिक ऑन द सेल, रो और कॉलम वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू रो और कॉलम. सबसे पहले उस सेल पर क्लिक कीजिए जिसको आपको इंसर्ट करना है, जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है रो या फिर कॉलम पे. वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू रो और कॉलम. स्टेप 2. राइट क्लिक ऑन द माउस एंड फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू चूज इंसर्ट. राइट क्लिक कीजिए माउस से शॉर्टकट मेन्यू में और इंसर्ट ऑप्शन चूज कीजिए. अनदर ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स. आपके सामने दूसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी. स्टेप 3. चूज़ द रिक्वायर्ड ऑप्शन. आप आपका जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शन है उसको चूज़ कीजिए. इंसर्ट कॉलम टू राइट और लेफ्ट. आप उसका जो कॉलम है वो या तो राइट में करिए इंसर्ट या लेफ्ट में. और इंसर्ट रो अबव और बिलो और इंसर्ट सेल्स. या फिर आपको इंसर्ट करनी है उसमें तो आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं, या फिर आप सेल भी इंसर्ट इसमें कर सकते हैं किसी भी टेबल में. नाउ इफ़ द टेबल और पार्ट is of its selected table tools with new tabs, design and layouts with option to format and modify the table are added to the ribbon. आप चाहते हो आपके टेबल के डिज़ाइंस चेंज हो जाएं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. टू इंसर्ट अ रो कॉलम यूजिंग द लेआउट टैब फॉलो दी स्टेप्स. उसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. स्टेप 1. क्लिक ऑन द सेल. सबसे पहले सेल पर क्लिक कीजिए. स्टेप 2. क्लिक ऑन द लेआउट टैब. देन लेआउट टैब पर क्लिक कीजिए. स्टेप 3. इन द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट. तो ये ऑप्शन आते हैं. इनमें से जो भी आपको ऑप्शन चाहिए कि आपको ऊपर इंसर्ट करनी है रो या
इंसर्ट बिलो करनी है, इंसर्ट लेफ्ट में करनी है या फिर इंसर्ट राइट में करनी है। तो ये आपकी ऑप्शन आएंगी, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चूज़ कर सकते हैं। Here a column has been added to the right. Similarly, a row can also be added. आप कॉलम या रो अब आपके ऐड हो सकते हैं। Now, deleting rows and column. अब अभी हमने इंसर्ट करने की बात करी कॉलम्स एंड रोज की। अब हम रोज को कैसे डिलीट कर सकते हैं या फिर कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो उसके भी स्टेप्स हैं। सिलेक्ट द कॉलम यू वांट टू डिलीट, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट डिलीट कॉलम्स ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। सबसे पहले आप कॉलम सेलेक्ट कीजिए जिसको आप, या फिर रो सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको डिलीट करना है, और राइट क्लिक कीजिए, डिलीट का ऑप्शन आएगा आपके शॉर्टकट मेन्यू में। स्टेप 2, क्लिक ऑन डिलीट इन द क्विक फॉर्मेट टूल बार। अब आपके स्टेप 2 में क्लिक ऑन डिलीट क्विक फॉर्मेट टूल बार में जाके कर सकते हैं, या फिर इसके और अल्टरनेटिवली क्लिक ऑन डिलीट इन द लेआउट टैब इन रोज एंड कॉलम्स ग्रुप, या फिर लेआउट टैब में रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में जाके भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो आपको जो भी अनवांटेड जो आपके रोज एंड कॉलम्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। इफ़ यू सेलेक्ट डिलीट सेल्स, द डिलीट सेल्स डायलॉग बॉक्स विल ओपन। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन एंड क्लिक ओके। यानी कि आपको डिलीट माना कि कहाँ से करना है, ऊपर से करना है, नीचे से करना है, एंटायर रो करनी है, एंटायर कॉलम करना है, तो वो आपके ऑप्शन आएंगे, अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। नाउ मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल्स, ये क्या होता है? मर्जिंग का मतलब मिलना और स्प्लिटिंग का मतलब बिखर जाना। तो ये क्या है यहाँ पे, इधर क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? मर्जिंग मीन्स टू कंबाइन 2 और मोर सेल्स टुगेदर। मर्जिंग मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को मिल जाना है, एक हो जाना है। माना कि 3 सेल हैं, आप चाहते हो, या 4 सेल हैं, आप चाहते हो 4 सेल एक हो बन जाए, तो वो आप मर्ज करके बना सकते हैं। Sometimes the data in 2 or more cells may look better if the cells are combined. कभी कभी कुछ ऐसा डेटा होता है जिसमें हमें सेल्स को कंबाइन करने की ज़रूरत होती है। To do this, we can use the merge option. इसके लिए हम merge option का यूज़ करते हैं। To merge cells, अब हम सेल्स को कैसे मर्ज करेंगे? स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल्स यू वांट टू मर्ज। आपको जिस भी सेल को मर्ज करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। स्टेप 2, इन द लेआउट टैब क्लिक ऑन मर्ज सेल्स बटन इन द मर्ज ग्रुप। अब लेआउट टैब में जाके आपको मर्ज सेल बटन में एक मर्ज ग्रुप के में आकर आप क्या है, अपने सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मीन्स टू डिवाइड सेल्स इनटू 2 और मोर सेल्स। अभी तो हमने मर्ज के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब एक सेल्स को आप 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड कर देना, तोड़ देना है। टू स्प्लिट सेल्स क्लिक ऑन द सेल टू बी स्प्लिट। आपको जिस भी सेल को स्प्लिट करना है उस पर क्लिक कीजिए। स्टेप 2, क्लिक ऑन द लेआउट टैब, देन लेआउट टैब पर जाइए एंड क्लिक ऑन द स्प्लिट सेल्स बटन इन द मर्ज ग्रुप। अब मर्ज ग्रुप में स्प्लिट सेल्स का बटन आता है, उस पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज यू वांट टू स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स। आपको जितने भी नंबर एंड रोज में आप चाहते हो स्प्लिट करना वो आप डाल सकते हो। जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज को आपको स्प्लिट करना है वो आप स्प्लिट कर सकते हो। क्लिक ओके। फॉर्मेटिंग द टेबल, अब कैसे आप अपनी टेबल की फॉर्मेटिंग करेंगे? फॉर्मेटिंग मतलब उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाएंगे, उसको रिसाइज करके, ठीक है। सो उसके कुछ आपके तरीके हैं, यहाँ पे मेथड्स हैं। रीसाइजिंग द टेबल, you can resize the table manually by dragging the sizing handles. We can also resize the table using the option available in auto fit in the layout tab. आप अपने टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। कैसे? इसके साइजिंग हैंडल्स जो होते हैं उनको आप ड्रैग करके आप रिसाइज कर सकते हैं, या फिर
आपका ऑटो फिट, लेआउट टैब में ऑटो फिट का ऑप्शन आता है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं रिसाइज करने के। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेबल। जिस भी टेबल को आपको रिसाइज करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। स्टेप 2, क्लिक ऑन द ऑटो फिट बटन इन द सेल साइज ग्रुप। ऑटो फिट बटन पे क्लिक कीजिए अपने सेल साइज ग्रुप में। क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड ऑप्शन, देन डिज़ायर्ड ऑप्शन आपका जो भी है उस पर क्लिक कीजिए। ऑटो फिट कंटेंट्स। अब आपकी जो ऑटो फिट के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ कंटेंट्स होते हैं। ऑटो फिट कंटेंट, इट विल एडजस्ट द कॉलम विद अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट द सेल। इफ देयर इज नो टेक्स्ट द कॉलम विद विल श्रिंक। यानी कि आप ऑटो फिट कंटेंट्स में आप अपने अकॉर्डिंग अपने टेबल को मतलब छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। अगर ये इसमें आपने कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा है तो कॉलम की विड्थ श्रिंक हो जाएगी। ऑटो फिट विंडो। When you click on auto fit window, it will automatically fit between the margins। जब आप ऑटो फिट विंडो पर क्लिक करेंगे तो ये अपने मार्जिन जितना इसका एरिया है उसमें फिट हो जाएगा। इफ़ यू ऐड अ ब्लैंक कॉलम, अगर आप इसमें ब्लैंक कॉलम ऐड करते हो, इट विल एडजस्ट टू फिट इन द पेज मार्जिन। तो ये इसका पेज मार्जिन में ये एडजस्ट हो जाएगा। फिक्स्ड कॉलम विथ। अब कैसे आप अपने फिक्स्ड कॉलम विथ यानी कि इसके कॉलम की विथ को फिक्स करना। इफ़ यू वांट योर कॉलम टू रिमेन्स द ऑफ द सेम विथ, यू कैन यूज़ द फिक्स्ड कॉलम विथ ऑप्शन। यानी कि आप चाहते हो कि पहले जितनी विथ थी यानी कि उसकी ब्रॉडनेस थी उतनी ही रहे, तो आप उसकी विथ को उतना ही रख सकते हैं। चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। अलाइनमेंट क्या होता है ये आप जानते हो। आप अलाइनमेंट वैसे लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं। अलाइनमेंट आपके टेक्स्ट की पोजीशन बताता है कि आपने वो टेक्स्ट कोई लिखा है वो लेफ़्ट में लिखना है, राइट में लिखना है, सेंटर में लिखना है या जस्टिफाई में लिखना है। तो ये कुछ पोजीशन होती हैं जो अलाइनमेंट किसी भी टेक्स्ट की या किसी भी पिक्चर की आप अलाइनमेंट उसकी पोजीशन बताता है किस तरह से वो है। स्टेप 1, क्लिक इनसाइड द सेल और सिलेक्ट द सेल्स। अभी कुछ स्टेप्स हैं आपके अलाइनमेंट के चेंज करने के। आप सबसे पहले क्लिक द इनसाइड सेल और सिलेक्ट द सेल। आपका जिसका भी आपको अलाइनमेंट चेंज करना है वो उसको सिलेक्ट कीजिए। क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड ऑप्शन इन अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ लेआउट टैब। लेआउट टैब में अलाइनमेंट ग्रुप होगा, उसमें क्लिक कीजिए। यू कैन सी ऑल डिफरेंट इफेक्ट्स इन द टेबल बिलो। इस तरह से आप टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, किधर लिखना है, ठीक है। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। अब आप कैसे टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करेंगे। स्टेप 1, क्लिक इन द सेल। स्टेप 2, क्लिक ऑन द टेक्स्ट डायरेक्शन बटन इन द अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप में ही आपका टेक्स्ट डायरेक्शन बटन आता है, उसमें जाके आप टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। You can click again and again on the button to see the different options available। अब आप बार बार उस बटन को देख सकते हैं जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। चेंजिंग द रो हाइट एंड कॉलम विथ। अब आप कैसे किसी भी रो की हाइट या फिर कॉलम की विथ चेंज कर सकते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द रो और कॉलम। यानी कि जिस भी रो और कॉलम की आपको हाइट या विथ चेंज करनी है, बढ़ानी है या घटानी है, इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, तो वो आप सिलेक्ट कीजिए उससे पहले। क्लिक ऑन द लेआउट टैब इन द सेल साइज ग्रुप। अब लेआउट टैब में सेल साइज ग्रुप है उसे क्लिक कीजिए। चेंज द हाइट बाय क्लिकिंग इन द टेबल रो हाइट स्क्रॉल बॉक्स। टू चेंज द विथ क्लिक ऑन द टेबल कॉलम विथ स्क्रॉल बॉक्स। अब आप विथ चेंज करने के लिए टेबल कॉलम विथ स्क्रॉल बॉक्स पर क्लिक कीजिए। इफ़ यू वांट ऑल द रोज टू बी इक्वल हाइट, सिलेक्ट ऑल द रोज एंड क्लिक इन द डिस्ट्रीब्यूट रोज। अगर आप चाहते हो कि आपकी सारी रोज की हाइट एक जैसी हो तो आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रोज पर जाके क्लिक करेंगे। सिमिलरली to have some width for all columns, select the column and click on distribute column। ऐसे ही आप कॉलम्स के लिए करेंगे कि आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक कर सकते हैं।
एडिंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग टू द टेबल। अब आप अपनी टेबल में कैसे बॉर्डर और शेडिंग को ऐड करेंगे। यू कैन ऑल्सो अप्लाई अ बॉर्डर to your table to enhance its appearance by going to the design tab। आप इसके अपीयरेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिज़ाइन टैब में आप जाकर इसका बॉर्डर एंड शेडिंग चेंज कर सकते हैं। उसके कुछ स्टेप्स हैं। सिलेक्टिंग अ टेबल स्टाइल, आपको किस स्टाइल की टेबल चाहिए। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेबल, सेलेक्ट कीजिए इस टेबल को। क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब ऑफ द टेबल टूल्स, डिज़ाइन टैब में चाहिए जो टेबल टूल्स में होता है। स्टेप 3, चूज द अप्रोप्रिएट स्टाइल्स फॉर योर टेबल फ्रॉम द टेबल स्टाइल्स अवेलेबल इन टेबल स्टाइल्स ग्रुप। टेबल स्टाइल ग्रुप में टेबल स्टाइल्स चेंज कीजिए, यानी कि जो भी टेबल का स्टाइल आपको चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द मोर एरो टू सी द अदर स्टाइल। यू कैन सी हाउ द टेबल विल लुक एज यू मूव द माउस ओवर ईच स्टाइल। तो आपकी कैसे दिखेगी तो आप वो देख सकते हैं टेबल। टू मूव बॉर्डर एंड शेडिंग, टू अप्लाई बॉर्डर एंड शेडिंग। अब आप बॉर्डर एंड शेडिंग को कैसे अप्लाई करेंगे। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेबल, सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब ऑफ द टेबल्स टूल, टेबल्स टूल में डिज़ाइन टैब आता है उस पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, in the borders group click on the line style and choose a style। अब borders group में line style पे जाइए और style choose कीजिए। step 4, select a line weight from the drop down box। अब आप line weight में जाइए जो आपके drop down box में होगा। step 5, select a color for the border from the drop down box of pen color। अब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपकी पेन कलर होगा उसको आप चूज़ कीजिए। स्टेप 6, क्लिक ऑन द बॉर्डर बटन, सेलेक्ट द ऑप्शन यू वांट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। द बॉर्डर इज अप्लाइड टू द टेबल, आपका जो बॉर्डर आपके टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। अल्टरनेटिवली यू कैन क्लिक ऑन बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन, द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। आपका बॉर्डर एंड शेडिंग का जो डायलॉग बॉक्स है अब आपके सामने आ जाएगा। नाउ सिलेक्टिंग अ सेटिंग, आप कैसे अब लाइन स्टाइल चेंज करेंगे। आप सिलेक्ट